वाकई परिवार और व्यापार दोनों ही सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज जैन है। मैं एक आईबीसी मैनेजर हूँ बड़ा बिजनेस के अंदर। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट है, इन्होंने अपनी कहानी बताई सपोर्ट सिस्टम के बारे में कि उन्हें सपोर्ट की वजह से कितना नुकसान हुआ, कैसे व्यापार ख़राब हो गया। तो उसी बात को सुन के मैं काफ़ी दंग रह गया। उनकी कहानी व्यापार और व्यवहार के उस कमज़ोर समीकरण को बताती है जिसकी वजह से एक आदमी आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्हें वो सिचुएशन में कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ और किस चीज़ की उनको कमी लगी। उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि वो बिज़नेस करेंगे, पर फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं करता था, तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही बेटा हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है जिससे तू व्यापार कर सके, इसलिए तू पहले जॉब कर ले और जॉब करने के बाद जब तेरे पास कुछ पैसा जुड़ जाए तो पहले ही व्यापार कर या जॉब कर, वो तेरी मर्जी। सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पहले जॉब की और कुछ पैसे इकट्ठे किए। फिर अपने बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए वो दोबारा फैमिली के पास गए। फैमिली में उन्होंने बातचीत की। फैमिली ने उनकी सीरियसनेस को देखते हुए नए बिजनेस के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में बातचीत की कि कौन सा बिजनेस अच्छा रह सकता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रेडीमेड गारमेंट का एक काम फाइनल किया गया उनके फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो काम उनके फूफा जी भी करते थे। फैमिली बिजनेस था, तो ये सोच के कि भैया फैमिली बिजनेस है, फूफा जी काम करते हैं, अगर लड़के को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो सलाह मशवरा करके कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकेगा। पर समस्या क्या आई, अब आप यहाँ देखते हैं। जिस टाइम उन्होंने दुकान किराए पे लेनी थी मार्केट के अंदर, उन्होंने अपने फूफा जी को कॉल किया कि फूफा जी मैं मार्केट में आया हूँ, प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा हुआ हूँ, क्या आप थोड़ा टाइम निकाल के आ सकते हैं, एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छी दुकान ले लें। तो फूफा जी ने फ़ोन करके जो जवाब दिया फ़ोन पे वो ये था कि बेटा देख मैं तो आ नहीं पाऊँगा, आज मैं बिजी हूँ, पर तू टेंशन मत ले, प्रॉपर्टी डीलर एक अच्छा कोई भी सौदा दिखा देगा, मार्केट के अंदर ही तो दुकान है, बस तू अपना बजट देख ले, 8,000 10,000 20,000 जो भी तेरा बजट है किराए का, जितने में तेरे को पुख्ता आता हो तो वो दुकान फाइनल कर ले जो तेरी समझ। उन्होंने जैसा फूफा जी ने कहा वैसे ही प्रॉपर्टी डीलर की सलाह मानते हुए और अपना बजट देखते हुए एक दुकान फाइनल कर दी। दुकान फाइनल करने के बाद अब दुकान में फिटिंग कराने की बारी आई। फिटिंग कराने की बारी आई तो उन्होंने दोबारा फूफा जी को फ़ोन किया। फूफा जी एक बार आ जाते, बता देते कि इस दुकान के अंदर किस तरीके से फिटिंग की जा सकती है, किस तरीके से अपना डिस्प्ले सेंटर बनाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आई कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, किस तरीके से। तो फूफा जी ने कहा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे एक रामलाल कारपेंटर है, उसने भी मेरी दुकान की फिटिंग की थी, तो वही तेरे पास आ जाएगा, मैं भेज देता हूँ, उसको बोल दे कि कपड़े की दुकान की फिटिंग करनी है। तो कपड़े की दुकान की फिटिंग के लिए वो जो तेरे को सामान लिख के देगा, बोर्ड प्लाई वगैरह, तू ला के दे दियो उसको, तू टेंशन मत ले। उन्होंने रामलाल का नंबर दे दिया। रामलाल 4 दिन बाद उसके पास पहुंच गया। उन्होंने सामान निकाला और कारपेंटर ने अपने दिमाग से, सलाह मशवरे से नहीं, अपने दिमाग से कपड़े की दुकान जैसी बननी चाहिए वैसी दुकान बना दी गई। दूसरी समस्या कहाँ खड़ी हुई, अब जब दुकान फाइनलाइज हो गई, उसके अंदर फिटिंग कंप्लीट हो गई। फिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद समस्या कहाँ आई, माल भरने के टाइम पे उन्होंने फिर अपने फूफा जी को कॉल किया। फूफा जी माल रेडी हो गया है, मुहूर्त मैंने पंडित जी से निकलवा लिया है, अब मुझे ये बता दीजिए कि अब दुकान में माल कहाँ से भरना है। एक बार मेरे साथ गांधी मार्केट, चांदनी चौक, जो वहाँ भी हम जा सकते हैं, वहाँ जाके हम लोग सामान खरीद के लिए आते हैं। तो फूफा जी ने कहा तू टेंशन लेने की मत जरूरत है, ये 2 वेंडर चांदनी चौक के पकड़ और 1 वेंडर हम अपना क्या कहते हैं गांधी मार्केट का पकड़, इन्हीं से मेरा माल आता है, चला जाए वहाँ पे, मेरा नाम ले दियो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली देखो सामान दे देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज़्यादा करे तो मेरी बात करा दी। अब वो अननोन आदमी जिसने कभी कपड़े का काम नहीं किया वो मार्केट चला जाता है। अब मार्केट जाके खाली रेफरेंस के अंदर कि मैंने नई दुकान डाली है, दुकानदार को बता के वो माल लेना शुरू करता है। दुकानदार उसको वो माल दे देता है जो उसके ऑलरेडी डम पड़ा हुआ था, हर तरीके की वैरायटी दे देता है। क्या ज़्यादा चलता था, क्या कम चलता था, कौन किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके की मार्केट है, पुराना ट्रेडिशन है, नया ट्रेडिशन है, कुछ समझ में नहीं आया। बस एक बिल बन के आ गया 2 4 5 लाख रुपए का जो दुकानदारों ने बनाया और वो रकम दे के माल आ गया। फास्ट ग्रोइंग आइटम क्या थी, स्लो ग्रोइंग आइटम क्या थी, किस तरीके के कलर पैटर्न चलते थे, ये समझते हैं यूपी वो बनी है। बाद में क्या हुआ, चलो आगे बताता हूँ। बाद में ये हुआ, मुहूर्त हो गया, दुकान का काम चल गया। काम चलने के बाद सामान भी लगा दिया गया। सामान लगने के बाद 6 महीने बाद जब उनके हाथ से पैसा ख़त्म हो गया, कैपिटल ख़त्म हो गई,
और दुकान के अंदर 6 महीने की सेल मात्र 60,000 रुपये की, 6 लाख रुपये लगाने के बाद 60,000 रुपये की सेल, वो भी 6 महीने के अंदर, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। तो उस केस के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, फूफा जी को कॉल किया। फूफा जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये काम किस तरीके से चलेगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये काम को मैं किस तरीके से उठा दूँ? तो फूफा जी ने उनको क्या जवाब दिया, ये सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। फूफा जी ने एक बात कही, सुन बेटा, कोई भी ना अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता। हमने भी धक्के खाए, यहीं सीखा, तू भी धक्के खा, तू भी सीख ले। अरे यार, जब धक्के ही खाने थे तो उसी व्यापार में क्यों किया जो व्यापार आप करते थे? हमने तो काम इसलिए डाला था ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बुद्धि से कुछ समझा सकते होते, पर ऐसा नहीं हुआ। यही कारण हुआ जिसकी वजह से एक आदमी आर्थिक तौर पे भी टूट गया और मानसिक तौर पे भी टूट गया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।